Hello everyone, present over here. Welcome to our channel Study Coach. This is दीपिका. तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोडल्स वर्ब. पढ़े तो मोडल्स वर्ब पढ़ने से पहले देखो मोडल्स वर्ब क्या होता है. देखो हमारे मन की बात ही तो है मोडल्स वर्ब. मौज से मन की बात, मोह से मॉडल्स. तो मोडल्स वर्ब हमारे मन में जो फीलिंग्स होता है, हमारे मन में जो डिजायर होता है, वही सब चीज हम मोडल वर्ब के थ्रू में हम प्रेजेंट करते हैं. तो मोडल वर्ब बहुत ही इजी है. हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा मोडल्स वर्ब का यूज करते हैं. सो देखते हैं मोडल्स वर्ब वन बाय वन करके हम इसे पढ़ते जाएंगे. तो व्हाट इज मोडल वर्ब? मोडल्स वर्ब क्या किसे बोला जाता है? द वर्ब दैट, आपको पता है दिस इज ए हेल्पिंग वर्ब. तो एज पर योर रिक्वेस्ट मैं पहले ही मोडल वर्ब लाई हूँ. सो मोडल्स वर्ब दैट एक्सप्रेसेस योर विश, डिजायर, परमिशन, पॉसिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, एबिलिटी, ये सब कुछ आपके मोडल्स वर्ब में जाते हैं. आपका मन की बात जो होता है मोडल्स वर्ब. तो देखते हैं. सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. तो आपके मोडल्स वर्ब में क्या क्या आते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, ये सब कुछ हमारे मोडल्स वर्ब में आते हैं. तो देखो लुक एट दिस सेंटेंस. ये कुछ सेंटेंस में लिखी हो. इट मे रेन टुडे, इट विल रेन टुडे, इट मस्ट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे. कोई बोल रहा है इट मे रेन टुडे. एनीवन, कोई भी आपको बोल रहा है कि इट मे रेन टुडे. देखो ये सेम ही सेंटेंस है. अरे मैम, तो हमें कहाँ पे क्या यूज करना है? वही तो है, आपकी मन की बात है. क्या आप कौन से सेन से, कौन से आपके बोलने का जो वजन होता है हमारी बात करने का, मुझे अभी चाहिए, हाँ नहीं देने से भी चलेगा. जो होता है ना, कोई कोई होता मामा मामा मुझे दिला दो, बट नहीं देने से चलेगा. बट जब आपको डेफिनेटली नीड होता है तो क्या बोल दो, मामा मुझे चाहिए, डेफिनेटली मुझे चाहिए, अभी क्या अभी मुझे ला दो, है ना. तो आपके बोलने का जो वजन होता है वो क्या शो करता है? आपका मोडल्स वर्ब शो करता है. देखो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है ना, इट मे रेन टुडे, इट मीन्स आज बारिश होने वाली है. मतलब आपका पॉसिबिलिटी है, जो स्काई इज क्लाउडी है, तो दैट्स व्हाई यू से इट मे रेन टुडे. अब 50% अब जो होता है देन वी यूज मे, देन इट विल रेन टुडे. आप न्यूज में सुने हो, जो भी हो, तो आपको पता है कि आज बारिश होने वाला है, तो आप बोल रहे हो बारिश होने वाला है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी. सो इट मस्ट रेन टुडे. पूरा स्काई आपका पूरा डार्क हो चुका है क्लाउड से, सो दैट्स व्हाई यू से इट मस्ट रेन टुडे. डेफिनेटली आज बारिश होने वाला ही है. 100% जब श्योरिटी होता है तो मस्ट का यूज होता है. इट माइट रेन टुडे मतलब वो भी लेस पॉसिबिलिटी, मे भी हो सकता है. 50% जो लेस होता है दैट इज माइट. तो यही है हमारे मन की बात, हम क्या बोलना चाहते हैं सामने वाले को. इज दैट क्लियर? तो ये मॉडल वर्ब है. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत पॉजिटिव वर्ब के साथ एंड इंटरेस्ट के साथ हम मॉडल वर्ब को जानेंगे. ये देखो बेटा, ये बहुत सारा मॉडल्स वर्ब है हमारे पास, तो थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ लेंगे एंड थॉरोली पढ़ेंगे ताकि आपको कुछ डाउट्स ना रहे. एंड अगर आप लोग मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा. यू मस्ट से इट, है ना, यू मस्ट से. सो जो हमारे पहले मॉडल्स है पढ़ने वाले हैं दैट इज योर कैन. तो कैन का यूज कौन कौन सी सिचुएशन पे होता है? देखो हमारी एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज होता है. मोस्टली जो मेन जो यूजेस है कैन का, दैट इज योर एबिलिटी बताने के लिए. देन परमिशन, देन हमारे ऑफर, हम किसी को ऑफर करते हैं तो कैन से भी हम कैन लगा के ऑफर कर सकते हैं. तो ये सब सिचुएशन है जहां पे हम कैन का यूज करते हैं. तो ये वन बाय वन करके हम देखते हैं क्या क्या यूजेस है. तो कैन का जो फर्स्ट यूज योर एबिलिटी. तो एबिलिटी में जैसे आप किसी को सकना, ये कर सकता है, ये वो कर सकता है. आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ. शी कैन डांस, वो डांस कर सकती है. तो ये जो हमारी क्वालिटी को, हमारे एबिलिटी को, कैपेसिटी को जो दिखाता है दैट इज योर कैन. कैन से ही हम हमारे एबिलिटी को दिखाते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, मैं कितने 4 लैंग्वेजेस बोल पाती हूँ, है ना. तो ये मेरी एबिलिटी को बता रहा है. शी कैन स्विम लाइक ए फिश, लुक एट हर, वो क्या कर सकती है, फिश के जैसे स्विम कर सकती है. तो वो उसका एबिलिटी को दिखा रहा है. रजत कैन सिंग सॉन्ग्स, रजत क्या कर सकता है, वो गाना गा सकता है. तो रजत का जो एबिलिटी को हम कैन के थ्रू में दिखा
रहे हैं। सो एबिलिटी में हम दिखाते जो कैन का फर्स्ट यूज हो गया एबिलिटी, देन सेकंड इज योर परमिशन। परमिशन के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हो ना, कैन आई गो होम, मैं क्या घर अभी जा सकते हो, मेरा वर्क खत्म हो गया, माई वर्क इज ओवर, सो दैट्स वाई कैन आई गो होम। तो ये हमारी परमिशन, हम किसी से परमिशन मांग रहे हैं, क्या मैं जा सकती हूँ क्या, कैन आई टेक योर पेन, मैं आपका पेन ले सकती हूँ क्या, या फिर ले सकता हूँ क्या। तो ये क्या हम परमिशन मांग रहे हैं। कैन आई आस्क यू ए क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो ये सब कुछ हमारा जो परमिशन लेने के लिए हम जो यूज करते हैं, वहां पे भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, हम मे का यूज भी हम क्या परमिशन लेने के लिए भी यूज करते हैं। तो कैन का यूज हम कहाँ पे करेंगे, तो कैन का यूज परमिशन लेने के लिए ओनली हम किससे परमिशन मांगते हैं, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, योर फ्रेंड होते हैं, एंड योर यंगर, जो आपसे छोटे होते हैं। तो इन लोगों के पास हम क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। जैसे आपका दोस्त है, तो दोस्त को आप क्या पूछते हो, जैसे मैम को, मैम मैं क्या ले सकती हूँ क्या, बट दोस्तों के साथ वैसे ही करते हो क्या, ए दे, तो दैट इज, तो कैन वही दे वाला है, ठीक है। बट इसमें क्या है, जो हमारे मैनर इतना ज्यादा नहीं होता है, कैजुअल जो हम फैमिली मेंबर से भी वैसे ही बात करते हैं। ऐसा नहीं पूरा रेस्पेक्टफुली उससे आप बोल के हम बात करते हैं क्या, नहीं। तो उसी जगह पे हम कैन का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट हो गया एबिलिटी, देन योर परमिशन, देन अभी सो ऑफर में क्या क्या कैन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आप बोलोगे कैन आई डू इट फॉर यू if you want, if you want, can I do it for you if you want। अगर आपको चाहिए तो मैं क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये आप क्या कर रहे हो, आप इसे ऑफर कर रहे हो। यस, आप अगर बोलोगे तो मैं आपका हेल्प कर दूंगा या फिर कर दूंगी। तो और भी क्या हो सकता है, कितना सारा है, कैन आई हेल्प यू, मैं क्या तुम्हारी हेल्प करूं। जैसे आप एक मार्केट में जाते हो, तो आपको चीजें को देख के आपको मन में बहुत मतलब क्या होता है, ख्वाहिश होता है, विश होता है कि अरे काश मैं ये खरीद लूं, क्या काश मैं वो खरीद लूं, मेरे पापा काश बोलते ये सब कुछ ले जा। ऑल ऑफ सडन आपके पापा क्या बोलेंगे, want to buy something, you can। इसका मतलब क्या है, आपको वो ऑफर कर रहे हैं कि हाँ खरीद लो, अगर आपको चाहिए तो वो वाला आप ले सकते हो। इज दैट क्लियर। तो ऐसे ऑफर में हम कैन का यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट चाहते हैं कैन का जो हमारे पास्ट टेंस है, दैट इज कोड। कोड का क्या क्या यूजेस है वो अभी हम जानेंगे। हमारा कैन का यूजेस हम देखें, अभी देखेंगे कैन का जो पास्ट टेंस है दैट इज योर कोड। तो कोड का क्या क्या यूजेस होता है, तो कोड का जो फर्स्ट यूजेस होता है दैट इज योर पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए। जैसे कैन को हम प्रेजेंट के एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है वो दर्शाने के लिए। बट पास्ट कुछ एबिलिटी था बट अभी नहीं है, वो पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए ही हम कुड का यूज करते हैं। सो लुक एट दिस एग्जांपल, हम देखते हैं शी कुड रन ए माइल व्हेन शी वाज यंग। वो क्या मतलब मीलों तक वो दौड़ सकती थी जब वो यंग थी, बट अभी बुढ़ी हो गई है आई थिंक सो, तो वो दौड़ नहीं सकती। सो ये जो आपका यूजेस हुआ है दैट इज आपका एबिलिटी, पास्ट की एबिलिटी जो बीत गया है, तो वो दिखाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट, आई कुड ईट ए लॉट ऑफ चॉकलेट व्हेन आई वाज ए किड। जब मैं छोटी थी मैं बहुत सारा चॉकलेट खा पाती थी, बट अभी नहीं खा पाती हूँ, है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये मेरी पास्ट एबिलिटी को बता रहा है कि मैं बहुत ज्यादा चॉकलेट खा पाती थी, अभी नहीं खा पाती हूँ। कीर्ति कुड नॉट स्पीक इंग्लिश 2 years ago। कृतिका ये भी उसका एक क्या कैपेसिटी
वो तभी नहीं था तो भी कैपेसिटी के अंदर जाता है। कीर्ति कुड नॉट स्पीक इंग्लिश 2 years ago, वो 2 साल पहले इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, बट अभी कितना मस्त इंग्लिश बोलती है। तो दैट इज वो, ये भी आपका एबिलिटी या फिर कैपेसिटी में जाता है। तो पास्ट एबिलिटी को दिखाने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। सो फर्स्ट यूज ऑफ कुड इज योर टू शोइंग द पास्ट एबिलिटी। देन नेक्स्ट इज योर पोलाइट रिक्वेस्ट। तो अभी हम थोड़ी देर पहले कैन का यूजेस देखे, कैन को भी हम रिक्वेस्ट में यूज कर सकते हैं, बट क्या एक इनफॉर्मल, जैसे हम फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड, ये सब के साथ हम कैन का यूज करते हैं। बट जब आप कुड का यूज करोगे दैट इज योर पोलाइट रिक्वेस्ट में जाएगा। आप पोलाइटली किसी को कुछ मांग रहे, कुछ किसी को कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट इज योर, आप वहां पे क्या कर सकते हो, कुड का यूज कर सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, ओनली यू के साथ ही आप वो कुड का यूज होता है, ठीक है। कुड यू गो देयर बोल रहे हो, क्या आप थोड़ा सा उधर जा सकते हो? तो क्या अगर देखो आप मुंह लटका के बोलोगे क्या आप थोड़ा वहां पे जा सकते हो, तो इंसान नहीं करेगा। बट आप स्माइल देके अगर हंस के बोलोगे क्या थोड़ा सा उधर जा सकते हो, तो वो आपकी बात मानेगा। तो दैट इज योर कुड। क्या आप पोलाइटली बोल रहे हो, उसे रिक्वेस्ट करके बोल रहे हो, ऑब्वियसली वो आपकी बात अगर जानेगा तो मान लेगा, है ना। कुड यू कम विथ मी, मेरे साथ क्या आ सकते हो, मुझे डर लग रहा है, थोड़ी सी चलो ना मेरे साथ, तो मेरे साथ क्या आ सकते हो, दैट इज योर पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आप नहीं पहचानते हो, बट जाके क्या बोलोगे, आप पोलाइटली बोलोगे ना उनसे, तो तभी आप कुड का यूज कर सकते हो। कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, तो इंसान आपको क्यों नहीं देगा, आप इतना पोलाइटली जो बोल रहे हो। इज दैट क्लियर? तो ये सब यूज है हमारा कुड का। तो हम कैन का रिक्वेस्ट में कहाँ पे यूज करते हैं, फैमिली मेंबर, ये सब के साथ, फ्रेंड्स के साथ कैजुअल बातचीत जो जिससे हम करते हैं, तो उनके साथ हम फ्रेंडली नेचर से उनके साथ कैन का यूज करो। एंड कुड का यूज कहाँ पे करो, जहाँ पे आपको मतलब पोलाइटनेस दिखाना है, पोलाइटली आप जहाँ पे जिसके साथ बात कर रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि फ्रेंड के साथ कुड का यूज नहीं कर सकते हो, जहाँ पे आपको पोलाइट दिखाना है वहाँ पे आप कुड का यूज कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट हम जाते हैं मे। तो अभी हम देखते हैं मे का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखो बच्चों, मे का जो फर्स्ट यूज होता है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, आपका रिक्वेस्ट और परमिशन लेने के लिए, या फिर आपका विश दिखाने के लिए भी आपका मे का बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। तो पॉसिबिलिटी, जहाँ पे आपका 50% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है वहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए आप लोगों को मस्ट भी है, माइट भी है, बट 50% है, वो 50% आपका हो बट नॉट 100%, तो वहाँ पे आप मे का यूज़ कर सकते हो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, स्काई इज लुकिंग सो क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। जो मैं फर्स्ट में जो आपको एग्जाम्पल बताई थी वही है। देखो मे का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, द स्काई इज लुकिंग क्लाउडी, अभी आपका स्काई कैसे दिख रहा है, क्लाउडी दिख रहा है, सो इट मे रेन टुडे। क्यों? क्योंकि आपका पॉसिबिलिटी 50% से ज्यादा हो गया, क्योंकि क्लाउडी है, सो ऑब्वियसली बात कि बारिश हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, सो इट मे रेन टुडे। तो देन अरुण मे बी कम बाय कार, आपको वो कॉल किया था, कार से आने वाला है बोला है, सो दैट्स व्हाई यू टेल दैट अरुण मे बी कम बाय कार, वो कार से आ सकता है। शी मे बी एट होम नाउ, वो ये टाइम पे, इस टाइम पे वो क्या करती है, घर पे ही रहती है, तो शी मे बी एट होम नाउ, वो घर पे रह सकती है। बट ऐसा नहीं है कि घर पे ही है, वो बाहर भी रह सकती है, बट वो जनरली इसी टाइम पे रहती है। देन नेक्स्ट इज योर रिक्वेस्ट एंड परमिशन के लिए हम ये मे का यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हो किसी को, मे आई सिट नेक्स्ट टू यू, आप कहीं पे गए हो एंड एक जगह आपको खाली मिला, तो आप क्या बोलोगे उसे, आप पोलाइटली उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, मे आई सिट नेक्स्ट टू यू, आप उसे या फिर परमिशन मांग रहे हो कि मैं आपके पास बैठ सकती हूँ। तो रिमेंबर वन थिंग, जो कैन में भी हम रिक्वेस्ट परमिशन लेते थे, बट कि मे का यूज हम कहाँ करेंगे, पोलाइट, जहाँ पे आपको मोर पोलाइट दिखाने की जरूरत होता है, तो मे का यूज जैसे आपके से बोलते हो, आपके टीचर्स से बोलते हो, आपके किसी ऑफिस में काम करते हो, आपके सर से बोलते हो, जो आपसे बड़े हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन है, उनके पास आप क्या लगाओगे, मे का यूज
करोगे। तो जैसे आप लोग स्कूल में भी यूज करते हो, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, तो है ना, तो मे का यूज करते हो। क्यों? क्योंकि सर आपके रिस्पेक्टेड पर्सन है। तो अगर कोई बच्चे क्या नहीं बोलते हो तो रिमेंबर वन थिंग, मे का ही यूज करना है। तो मे का यूज कहाँ पे होता है? रिक्वेस्ट एंड परमिशन लेने के लिए। द नेक्स्ट इज योर, मे आई टॉक विथ यू फॉर 2 मिनट्स, क्या मैं आपके साथ 2 मिनट बात कर सकता हूँ? तो आप क्या कर रहे हो? परमिशन मांग रहे हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो। सो मे वी गो देयर, क्या हम वहां पे जा सकते हैं? इज दैट क्लियर? तो आप क्या करते हो? उसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या हम क्या वहां पे जा सकते हैं? तो ये सब केसेस, ये जो है आपका रिक्वेस्ट में लगाते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो से परमिशन, किसी से परमिशन मांग रहे हो। तो रिक्वेस्ट एंड परमिशन केस में भी हम मे का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एंड जहां पे आपका रेस्पेक्टेड पर्सन हो, यू शुड यूज मे। आप मे का ही यूज करो, डोंट यूज कैन का यूज नहीं करो, ठीक है। विश, तो हम विश दिखाने के लिए, जैसे हमें कोई नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? मे गॉड ब्लेस यू, है ना। जो बड़े क्या बोलते हैं हमें? मे गॉड ब्लेस यू। मीन हम मे से ही उनको, जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है, तो विश किसी को दिखाने के लिए हम मे का यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, आप बहुत सालों तक क्या हो? जिंदा रहो। मे यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, मैं प्रेयर कर रही हूँ भगवान के पास कि आप अपने लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल बनो। तो ये जो हम जो विश करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी ए गुड चाइल्ड, तो ये सब कुछ आपको कहाँ होता है? विश में जाता है। एंड ये मे से ही इसका विश को हम दिखाते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम माइट पढ़ेंगे, एंड दिस इज आवर टुडेज लास्ट मॉडल वर्ब। सो हमारा माइट का यूज देखते हैं। माइट का बहुत कम ही यूज होता है। ओनली आपको पॉसिबिलिटी एंड सजेशन वो भी लेस लिए हमारा यूज होता है। तो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए माइट का थोड़ा बहुत यूज हो जाता है। तो कहाँ पे? जहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी हो, आपका लेस देन योर 50%, जहाँ पे 50% से ज्यादा होता है वहां पे हम मे का यूज करते हैं। एंड माइट का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे लेस देन 50% हो, मतलब लिटिल हो, जहाँ पे पॉसिबिलिटी, वहां पे हम यूज करते हैं माइट का। स्काई इज नॉट सो क्लाउडी, इट माइट रेन टुडे। स्काई आपका इतना ज्यादा क्लाउडी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, कभी कभी हो भी जाता है। सो इट माइट रेन टुडे, हो भी सकता है, यस। तो वहां पे हम क्या करेंगे? माइट का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्लाउड, नॉट सो क्लाउड मतलब क्लाउडी मीन्स ये लेस पॉसिबिलिटी है ना, हमें लेस पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। तो दैट्स व्हाई वी यूज माइट। आई माइट सी यू टुमारो, मेरे थोड़े काम है, मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ कि मैं आपको मिलने आऊंगी। तो आई माइट सी यू टुमारो, मैं मिलने आ भी सकती हूँ, नहीं भी। तो वहां पे आप क्या करोगे? माइट। आप तरुण माइट बी स्टक इन ट्रैफिक, अब तक तो तरुण को आ जाना चाहिए था, कितना टाइम हो गया। तो आप क्या कर रहे हो? एज्यूम कर रहे हो कि तरुण माइट बी स्टक इन ट्रैफिक, वो फंस गया होगा। इज दैट क्लियर? तो बट यू नॉट श्योर अबाउट इट, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? माइट का यूज करोगे। देन नेक्स्ट इज योर सजेशन। सजेशन आपका लेस यूज होता है, बट फिर भी माइट का यूज हम सजेशन में कर सकते हैं। जैसे यू माइट हैव गॉट अ टैक्सी, आप एक टैक्सी ले सकते हो, बट उसका मन नहीं है, फिर भी आप सजेस्ट कर रहे हो कि आप ले सकते हो। फिर आपको भी इतना 100% नहीं है कि आप ले ही लो, आप उसे आपके मन की बात बोल रहे हो कि हाँ आपको लेना है तो आप ले सकते हो। इज दैट क्लियर? कैजुअली बोल रहे हो, ऐसा नहीं है जैसे आपके पेरेंट्स जाते बोलते हैं ना सावधान से जाना, ये सब, तो वो क्या करते हैं? अपने मन से बोल रहे हैं, उतना पावर दे के बोल रहे हैं, इधर उधर मत जाना, सही से चलना, है ना। बट यहाँ पे जब माइट यूज कर दोगे तो लेस हो जाता है। हाँ आपका मर्जी है, आप कैसे भी जाओ। सो यू माइट हैव गॉट ए टैक्सी, आप ले सकते हो। यू माइट वांट टू ट्राई दिस केक, मीन्स आपका अगर मन करे तो आप कर सकते हो, मैं सजेशन दे रही हूँ, केक को टेस्ट कर लो, अदरवाइज योर चॉइस। तो ये हम यही सजेशन केस में भी, लेस सजेशन में भी हम माइट का यूज करते हैं। बट रिमेंबर कि लेस जहाँ पे पॉसिबिलिटी होता है तो वहां पे ही हम माइट का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो आज यहाँ तक रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में और भी मॉडल्स वर्ब के साथ मैं आपके लिए क्लास लेके आऊंगी। तो अगर
हमारे वीडियो आपको पसंद हो रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, अपने दोस्तों को, अगर आपको कुछ हेल्प हो रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। अच्छे रहो एंड खुश रहो एंड स्टे कनेक्ट विद अस।